आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताजा रिपोर्ट में सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट से सराफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल है कि आखिर दाम कितने सस्ते हुए हैं और आगे क्या रुख रह सकता है। सीधे बाजार और एक्सपर्ट्स के विश्लेषण के साथ हम आपको बताएंगे असली वजह और अगली चाल, ताकि आप शादी विवाह या निवेश से जुड़ा हर फैसला सही समय पर ले सकें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि समझदारी भरा निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यहीं से होती है। आज की तारीख 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार, और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं। आज बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है, और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। या बिना किसी देरी के जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। आज के रेट की बात करें तो 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर 335 रुपए तक पहुंच चुका है, जिसे बाजार में एक बहुत ही मजबूत स्तर के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 3,350 रुपए के करीब कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो आज इसके दाम बढ़कर 33,500 रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमत में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और आज ये 3,35,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। आज चांदी की कीमतों में 5,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली है। इससे पहले पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन चांदी 10,000 रुपए प्रति किलो तक बाजार में उछाल देखने को मिला है। कुल मिलाकर बीते एक सप्ताह में चांदी की कीमतें करीब 1,10,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगी हो चुकी है। इस तेज रफ्तार ने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे सोना और चांदी सस्ते होंगे या और महंगे। अब अगर बात करें सोने की तो वहां भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। सोने की कीमतें लगातार ऊंचे स्तरों पर बनी हुई हैं और हर गिरावट पर मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि इस समय सोना सिर्फ ज्वेलरी की मांग के कारण नहीं, बल्कि निवेश और सुरक्षा के नजरिए से खरीदा जा रहा है। यही वजह है कि भाव नीचे आते ही बाजार में सपोर्ट मिल जाता है। अगर हम मौजूदा हालात और लेटेस्ट डेटा को समझें तो साफ दिखाई देता है कि सोना और चांदी सिर्फ मांग के दम पर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे डर, अनिश्चितता और भविष्य को लेकर चिंता बड़ी वजह है। जब भी दुनिया में हालात बिगड़ते हैं, युद्ध की आशंका होती है, ट्रेड वॉर की खबरें आती हैं या डॉलर कमजोर पड़ता है, तो निवेशक सबसे पहले सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं। इस माहौल में सोना और चांदी दोनों को सपोर्ट मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,000 के बेहद करीब कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी भी मजबूत दायरे में बनी हुई है। ये तेजी अचानक नहीं आई है, पिछले कई महीनों से धीरे धीरे एक मजबूत ट्रेंड तैयार हो रहा। सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड मात्रा में सोना जमा कर रहे हैं और बड़े निवेशक जोखिम वाले एसेट्स से पैसा निकालकर हार्ड एसेट्स में शिफ्ट कर रहे हैं। सोने की एक बड़ी ताकत ये भी है कि जब शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ती है और बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव आता है, अब पैसा सोने की ओर तेजी से जाता है। यही कारण है कि सोना हर बार अनिश्चित समय में सबसे भरोसेमंद सहारा बनकर सामने आता है। अब सवाल यह है कि क्या इतनी तेजी के बाद गिरावट आएगी। दोस्तों, करेक्शन आना बाजार का स्वभाव है। जब भी भाव तेजी से ऊपर जाते हैं तो मुनाफा वसूली होती है, कुछ निवेशक प्रॉफिट बुक करते हैं, ईटीएफ से पैसा निकलता है और कीमतों पर हल्का दबाव आता है। लेकिन अब तक ये देखा गया है कि सोने और चांदी में आई हर गिरावट ज्यादा देर टिक नहीं पाई और बाजार फिर से संभलता नजर आया है। भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ सोने और चांदी के भाव सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर नहीं करते। कमजोर रुपया भी घरेलू बाजार में कीमतों को सहारा देता है। जब तक रुपये में मजबूती नहीं आती,
तब तक भारत में बड़ी गिरावट की उम्मीद करना मुश्किल है। सोने और चांदी में एक बड़ा फर्क ये भी है कि सोना ज्यादा स्थिर होता है, जबकि चांदी में उतार चढ़ाव तेज होता है। सोना आमतौर पर पूंजी की सुरक्षा के लिए खरीदा जाता है, जबकि चांदी में निवेश के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी जुड़ी होती है। यही वजह है कि चांदी तेजी में भी तेज चलती है और गिरावट में भी ज्यादा हिलती है। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सोने और चांदी में बुलबुला बन रहा। दोस्तों, बुलबुला तब बनता है जब कीमतें बिना किसी ठोस वजह के बढ़ती हैं। फिलहाल हालात ऐसे नहीं हैं। डॉलर पर भरोसा कमजोर हो रहा है, सेंट्रल बैंक सोना जमा कर रहे हैं और वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है। इसलिए ये तेजी डर और सुरक्षा की सोच से चल रही है। पंकर नेकोहो ने लालच से आने वाले समय की बात करें तो लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी दोनों का ट्रेंड मजबूत बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव काफी तेज रह सकता है। रोज नए हाई बने ऐसा जरूरी नहीं है। कभी 1-2 दिन की गिरावट आएगी तो कभी अचानक तेजी दिखेगी। ऐसे माहौल में धैर्य और सही रणनीति सबसे ज्यादा जरूरी है। निवेशकों के लिए घबराकर बेचने का समय नहीं है और नए खरीदारों को एक साथ सारा पैसा लगाने से बचना चाहिए। बेहतर यही होगा कि हर गिरावट पर चरणबद्ध तरीके से निवेश किया जाए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या 2026 में सोना 2 लाख के स्तर को पार करेगा और क्या चांदी नया रिकॉर्ड बनाएगी? ये जानकारी केवल सामान्य सूचना के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। अब आप हमें कमेंट में जरूर आपके हिसाब से सोना और चांदी किस स्तर पर आनी चाहिए, ताकि आम लोग भी आसानी से इन्हें खरीद सके, क्योंकि मौजूदा समय में कीमती धातुएं धीरे धीरे आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 12,018 रुपए 10 ग्राम सोने का भाव, 1,20,180 रुपए 100 ग्राम सोने का भाव, 12,01,800 रुपए। आज सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम करीब 1,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। बीते एक सप्ताह से सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिससे बाजार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा हालात की बात करें तो 22 कैरेट सोना भी इसी दायरे में कारोबार करता नजर आ रहा है। हालांकि शादी ब्याह और ज्वेलरी की मांग बनी रहने के कारण फिलहाल सोने में किसी बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है। अगर आगे चलकर दामों में थोड़ी नरमी आती है तो ये गहने बनवाने वालों के लिए बेहतर मौका साबित हो सकता है। अब नजर डालते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने के ताजा भावों पर। 1 ग्राम सोने का भाव 14,690 रुपए 10 ग्राम सोने का भाव, 1,46,900 रुपए 100 ग्राम सोने का भाव, 14,69,000 रुपए। आज सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 100 ग्राम करीब 3,000 रुपए की मजबूती दर्ज की गई है। इस तेजी के बीच अब नजर डालते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध होने पर, जिसे अपनी उच्च शुद्धता के कारण निवेशकों के बीच सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है या आर्थिक हालात कमजोर होते हैं, ऐसे समय में सोना सुरक्षित निवेश के रूप में उभर कर सामने आता है। लंबे समय में ये महंगाई के असर से बचाव करने में भी मदद करता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म निवेश करने वाले निवेशक इसे प्राथमिकता देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बताए जा रहे भाव होलसेल रेट्स होते हैं। खुदरा खरीदारी के समय इन दामों पर 3% जीएसटी के साथ मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग से जोड़े जाते हैं, जो शहर और ज्वेलर के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए सोना खरीदने से पहले कुल लागत की सही जानकारी लेना बेहद जरूरी होता है। 1 ग्राम सोने का भाव 16,025 रुपए 10 ग्राम सोने का भाव, 1,60,250 रुपए 100 ग्राम सोने का भाव 16,02,400 रुपए तक पहुंच गया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 1,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद बाजार में सोना और चांदी खरीदने का मौका अभी बना हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर 2026 में कोई सकारात्मक वैश्विक संकेत सामने आते हैं तो आगे चलकर कीमतों में और नरमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौजूदा उतार चढ़ाव सस्ते दामों पर खरीदारी का अच्छा अवसर बन सकता है। अब सवाल यह है कि क्या 2026 में सोना 2 लाख के स्तर को पार करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।